हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग कर रहे थे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 1.1 पर हम थे और 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर तक डाल चुके हैं। केवल एक ही लेक्चर में नहीं डाला, और भी हमारे जो लेक्चर्स हैं प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें भी हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज को जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए होने वाले हैं बहुत हेल्पफुल। ठीक है, और इस चैनल पर हम लोग जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब अपना टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। So that the relation are in the set A। अब ये सेट क्या है वो देख लो। ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, मतलब यहां पर जो सेट ए है वो सभी बुक्स का है, सभी बुक्स का सेट है। ठीक है, लाइब्रेरी की सभी बुक्स का सेट है। और रिलेशन जो गिवन है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यहां पर रिलेशन ये गिवन है कि एक्स और वाई दो बुक लिए, और यहां पर वो जो दोनों बुक हैं उन दोनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस एक, मतलब सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब काउंटिंग उनकी सेम है। अगर एक बुक में मान लिया एक्स बुक में अगर 100 पेजेस हैं तो वाई में भी 100 पेजेस हैं। तो ऐसी बुक्स यहां पर बेटा ली गई है। ठीक है, अब यहां पर आपको दिखाना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस दिखाने के लिए आपको क्या क्या दिखाना पड़ेगा कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर आप ये 3 रिलेशन यहां पर दिखा देते हो तो सीधे से प्रूव हो जाएगा कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो यहां पर मुझे बस ये शो कर देना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले मैं अगर रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं, देखिए बच्चों सॉल्यूशन कैसे करना है, आपको लिखना कैसे नोटबुक में। आपको ए सेट गिवन है, सेट ऑफ ऑल बुक्स, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, है ना। यही तो है सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में सभी बुक्स का सेट, ये ए है। अब बच्चों मैं यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करता हूं। तो यहां पर मैंने दो एक जैसी ही बुक ले ली, एक्स वाई ने लेकर दो बुक एक जैसी ही ले ली। मतलब आप समझ जाइए कि 12th क्लास की एनसीईआरटी आप ले लीजिए, 12th क्लास की एनसीईआरटी है ना, पार्ट 1 या पार्ट 2 कोई सा भी एक पार्ट ले लो। जैसे आपने पार्ट 1 ले लिया तो एक एनसीईआरटी ले ली और दूसरी एनसीईआरटी भी पार्ट 1 की ही ले ली, तो दोनों में जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो सेम ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। वैसे यहां पर मैंने दो बुक उठाई है और दोनों बुक एक जैसी हैं, तो यहां पर इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा ये x, x हमारे इस रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि दोनों बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस सेम ही होंगे, क्योंकि दोनों बुक एक जैसी हैं। तो यहां पर बस हम यही लिख देंगे x जो लिखा है ना, x एंड y, यहां देखो x एंड y लिखा है तो y के प्लेस पे भी आप x लगा दोगे। x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर जो होगा हमारा वो कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं। तो चलो सिमेट्रिसिटी इसकी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक, अब यहां पर दो बुक आपने ली एक्स और बाई, एक्स में जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उतने ही नंबर ऑफ पेजेस बाई में है, दोनों में जो नंबर ऑफ पेजेस है वो सेम है। तो बेटा आप यहां पर एक पेयर लेके चले एक्स कॉमा बाई, और मान लिया एक्स कॉमा बाई इस रिलेशन में है, तो यहां से आप क्या इंप्लाई कर पा रहे हो कि अगर एक्स कॉमा बाई इस रिलेशन में है तो एक्स और बाई दोनों में जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो सेम होंगे। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, एक्स एंड बाई both have same number of pages, both have same number of pages, same number of pages। ठीक है बच्चों, x एंड y both have same number of pages। अच्छा एक बात देखो कि x और y में जब सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, अगर मैं इसे उल्टा बोलूं कि भाई y और x दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। जैसे अगर इसमें 100 पेज है और इसमें भी 100 पेज है, तो मैं ये कहूं कि भाई x और y दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, या फिर उल्टा करके कह दो कि y और x में दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई y एंड x
हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। दिस इंप्लाई बाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हो गया कि बाई कॉमा एक्स मेरा इस रिलेशन में होगा, तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये मैं दिखा चुका। रिलेशन सिमेट्रिक है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब मुझे दिखाना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो देखिए ट्रांजिटिविटी को कैसे शो करेंगे। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन आपको पता ही है बच्चों। अगर आपको बेटा अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा, वहां पर मैंने सारे रिलेशंस को बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है ना। फिर भी एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूं, बट आप प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करते हैं कि कोई ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी भी हमारा रिलेशन में है और बी सी भी पेयर हमारा रिलेशन में है, और इन दोनों से सॉल्व करने के बाद अगर यह आता है कि ए सी मेरा रिलेशन में है, तो आप ये कह पाएंगे आर इज ट्रांजिटिव। तो आर हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिविटी आपको कैसे शो करनी है। अब एक मिनट देखो बच्चों, यहां पर आप मान के चलो कि मान लिया आपने दो बुक लिए एक्स और वाई, है ना। एक्स और वाई दो बुक लिए और इन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो इसका सेंस ये निकला कि एक्स कॉमा वाई इस रिलेशन में है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों में जो नंबर ऑफ पेजेस है वो सेम है, तो एक्स कॉमा वाई किसमें होगा, इस रिलेशन में होगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। सपोज दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब आप सेकंड एक्सप्रेशन मान लो, बाई जेड बिलोंग्स टू आर, है ना। बाई जेड बिलोंग्स टू आर, आपने माना बाई और जेड दो बुक हैं और इन दोनों में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है, बाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है बच्चों। ये सपोज आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। आप एक मिनट के लिए लेट कर लो कि एक्स में मान लिया 50 पेज है और वाई में भी यहाँ पर 50 पेज है, तो वाई में आप पहले से ही 50 पेजेस लेके चल रहे हो, तो यहाँ जेड में भी कितने पेजेस होंगे, 50 ही होंगे। यहां तक बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक चीज देखो, जब मैं x में 50 और y में 50 लेके चला हूं और यहाँ y में 50 है तो z में भी 50 होंगे, तो आप ये खुद देखो क्या x और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं है, यहाँ 50 है तो यहाँ भी कितने होंगे, 50 ही होंगे। तो आप फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हैं, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सप्रेशन, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, x and z have same number of pages, same number of pages, therefore बेटा x और z में दोनों में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। क्यों होंगे, अभी मैंने आपको बताया, जो कि यहां पर सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो x और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस अगर आपके पास हैं, तो इसका मतलब ये निकला कि xz जो होगा वो इस रिलेशन में होगा, xz इस रिलेशन में होगा। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव भी हो गया। तो r कैसा हो गया, therefore r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव। तो बेटा ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी है ना। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए हैं और ट्रांजिटिव मैंने ये करके दिखा दिया। तो जब कोई भी रिलेशन ये तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो आप समझ जाइए वो रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस होता है। तो आप यहां पर लिख देंगे देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है बच्चों। तो यहां मैं लिख देता हूं देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसे देखते हैं। So that the relation R in the set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 given by R is equal to A, B such that mod A minus B is even is an equivalence relation।
तो भाई सबसे पहले तो इस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस शो करना है, ठीक है, इस रिलेशन को इक्विवेलेंस शो करना है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब 1 3 5 जो एलिमेंट है ये खुद से रिलेट कर रहे हैं, आपस में ये रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, और 2 4 ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेट नहीं कर रहा है, ये हमें यहाँ पर शो करना है। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन एक मैंने आपको एग्जाम्पल में भी कराया हुआ है, जब मैंने ये 1.1 एक्सरसाइज शुरू की थी ना, उससे पहले मैंने एग्जांपल्स भी सॉल्व कराए, तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन एक कराया हुआ है। तो बेटा आप लोग उन क्वेश्चंस को भी जरूर कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। आप यहां देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए बच्चों, सेट आपको गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सेट गिवन है, ठीक है, और रिलेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले देखो रिलेशन क्या गिवन है, x a comma b such that a minus b is even, ये रिलेशन है। बच्चों सबसे पहले मैं इसका रिफ्लेक्सिव शो करना चाह रहा हूं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव, आप सोच के देखो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट हो जाना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस रिलेशन को अगर हम उस एलिमेंट पे लगाएं तो वो खुद से रिलेट होके आ जाना चाहिए। तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैं सेट की बात करूं 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूं और यहाँ पर भी 1 लिखूं तो 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 हमारा इवन होता है। ऐसे ही आप 2 लगाएंगे तो 2 माइनस 2 करोगे तो वो भी हमारा 0 आएगा, वो भी हमारा इवन होगा। ऐसे 3 माइनस 3 4 माइनस 4 5 माइनस 5 आप कर सकते हैं, तो वो सब इवन आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि a, हमारा R में होगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू गिवन सेट, a बिलोंग्स टू गिवन सेट, जो सेट गिवन है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, तो R हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। देखिए बच्चों, सिमेट्रिक है या फिर नहीं है, सिमेट्रिक। तो बच्चों देखो सिमेट्रिक है या नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहां एक चीज देखो कि अगर a, b मेरा इस रिलेशन में है तो यहां से ये इंप्लाई होगा मॉड a माइनस बी जो होगा वो आपका इवन हो जाएगा, राइट, मॉड a माइनस बी आपका इवन हो जाएगा। तो मॉड a माइनस बी अगर इवन है तो मॉड b माइनस ए भी आपका कैसा होगा, इवन ही होगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये इवन ही होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए के प्लेस पर आप देख रहे हो बी आ गया और बी के प्लेस पर क्या आ गया, ए आ गया। तो यहां से ये इंप्लाई हुआ कि जो बी कॉमा ए है, बी कॉमा ए ये हमारा रिलेशन में है, बी कॉमा ए किसमें है, रिलेशन में है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर कैसा है, सिमेट्रिक है। तो ये आर हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा यहां पर कंफ्यूजन होगी कि सर ये कैसे आया, मैं आपको करके दिखाता हूं कि इसका सेंस क्या है। जैसे आपने यहाँ पर कोई 2,4 पेयर लेके चले तो 2,4 इस रिलेशन में होगा, ये इस रिलेशन में क्यों होगा, आप ए की जगह पे 2 लगा दो, बी की जगह पे 4 लगा दो। आपने ए की जगह पे लगा दिया 2, बच्चों कहाँ है रिलेशन, ये रहा, यहाँ 2 लगाया और यहाँ पर 4 लगाया, तो 2 माइनस 4 कितना आया, 2, और ये कैसा आया, इवन आया, ठीक है। अब आप 4,2 करके देखो, 4,2 मतलब ए की जगह पर 4, बी की जगह पर 2 लगाना है अब आपको, ठीक है। तो ए की जगह पर आपने 4 लगाया, बी की जगह पर 2 लगाया, तो आपके पास 2 ही बचा, है ना, 2 ही बच गया। तो जब आपके पास यहाँ ये क्या बचा, ये भी इवन ही बचा। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर ए बी आर में है, मतलब मॉड ए माइनस बी इवन है, तो मॉड बी माइनस ए भी क्या होगा, आपका इवन होगा, और इसीलिए ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक होगा। और इसके लिए आप एग्जांपल ये दिखा सकते हैं बेटा, ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये एग्जांपल आप यहाँ पर दिखा भी सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका जो लास्ट वाला पार्ट है ट्रांजिटिव, अब हम चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी शो करने के लिए आपको करना क्या होगा, डेफिनेशन आपको बेटा याद ही होगी क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में हर एक में इसकी डेफिनेशन आपको बताई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार वो प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा, वहां से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ अगर आप कोई ऑर्डर्ड पेयर a, b इस रिलेशन में लेके चल रहे हो तो यहां से इंप्लाई ये होगा मॉड a माइनस बी जो होगा ये आपका इवन होगा, ठीक है, दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन। एंड सिमिलरली आप कोई ऑर्डर्ड पेयर b, c उसे इस रिलेशन में लेके चल रहे हो तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, मॉड b माइनस सी इज इवन,
यहां से ये इंप्लाई हो जाएगा, मॉड बी माइनस सी कैसे हो जाएगा, इवन। दिस इज सेकंड एक्सप्रेशन। अब ये है आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक, और ये आपके पास सेकंड एक्सप्रेशन है। मैं इन दोनों के यूज से अगर ये दिखा दूं कि a माइनस सी E1 है ना, a और c को रिलेट कराना है तो मतलब a माइनस सी को E1 दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, देखो बच्चों, मॉड a माइनस सी को चेक करना है तो इसको आप मॉड a माइनस बी प्लस मॉड b माइनस सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, मॉड a माइनस बी प्लस मॉड b माइनस सी, b से b कट जाएगा, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। अब ये मॉड a माइनस बी कैसा था, मॉड a माइनस बी, देखिए बेटा इसको आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए मॉड a माइनस बी प्लस मॉड b माइनस सी। तो यहां पर ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, ये दोनों ही हमारे इवन नंबर हैं। तो ये ओवरऑल क्या आ गया, ये पूरा इवन आ गया, यानी मॉड a माइनस सी भी आपके पास क्या बन के आ गया, इवन आ गया। जब मॉड a माइनस सी भी इवन आ गया तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, यहां से इंप्लाई होगा कि बेटा यहां से क्या इंप्लाई होगा, देयरफॉर आर इज सॉरी AC बिलोंग्स टू R, जो हमारा AC है वो R में चला जाएगा, इस रिलेशन में चला जाएगा जो रिलेशन हमें गिवन है, ये AC हमारा इस रिलेशन में चला जाएगा। तो रिलेशन हमारा कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ये रिलेशन कैसा बन गया, ट्रांजिटिव बन गया। समझ में आ गया यहां तक, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। जो रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों को होल्ड करते हैं वो रिलेशन कैसे हो जाते हैं, इक्विवेलेंस हो जाते हैं। अब इसका आगे वाला जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। हमें यहाँ पर ये शो करना है कि 135 केवल 135 से रिलेट करेगा और 24 केवल 24 से रिलेट करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो 135 के लिए वर्क कर लेते हैं पहले कि 135 आपस में रिलेट कैसे करेंगे। तो बेटा एक्चुअल में आपको करना क्या है, आप क्या कर रहे हो, मैं मान लिया यहां पर मैंने आपको क्लास बताया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स में क्लास क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास मैंने आपको बताया हुआ है, और क्लास किसी भी एलिमेंट की निकाली जाती है, ठीक है। तो क्लास के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोई एलिमेंट है A और इसकी क्लास आपको निकालनी है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर वो एलिमेंट आ जाते हैं जो इस A से रिलेट कर रहे होते हैं, जो इस A से क्या कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। ये क्लास की डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई हुई है और इसको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी हुआ है। तो आप लोगों से मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि आप उन लेक्चर्स को अच्छे से देख लें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ भी मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 135 एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अगर 1 की क्लास निकालोगे तो भी 135 आएगा, 3 की क्लास निकालोगे तो भी 135 आएगा और 5 की क्लास निकालोगे तब भी 135 ही आएगा। क्लास का मतलब एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो इनसे रिलेट करेंगे। जैसे 1 की क्लास निकालना चाह रहे हो तो 1 की क्लास में इसका मतलब ये हुआ कि 1 से कौन कौन से एलिमेंट आपके रिलेट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये शो करना है कि 1 की क्लास में केवल 1, 3, 5 ही आएंगे, 2, 4 नहीं आएंगे, और 2 और 4 की क्लास में केवल 2 और 4 ही आएंगे और 1, 3, 5 नहीं आएंगे। ये आपको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। अब निकालना कैसे है वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जैसे 1 लिख लेता हूँ, मैंने आपको यहाँ पर 1 लिख लिया। इस 1 का मतलब ये हो गया कि आप A के प्लेस पर 1 लगा दीजिए, A के प्लेस पर 1 लगा दीजिए, है ना, किसी एक एलिमेंट को 1 से रिप्लेस कर दो बेटा। तो 1 माइनस बी, ये आपका कैसा होना चाहिए, E1 होना चाहिए, ये आपका E1 होना चाहिए। आपको यहाँ पर B की ऐसी वैल्यू लेनी है कि आप B के प्लेस पर जब आप लगा दें तो 1 माइनस बी करने पर मुझे क्या मिले, E1 नंबर मिले, ठीक है। 1 माइनस बी करने पर आपको क्या मिले, E1 नंबर मिले। तो बच्चों यहां पर देखो, और वही आपकी क्या हो जाएगी, 1 की क्लास हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ 1 लगाओ B के प्लेस पर। अगर आप 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हमारा E1 नंबर होता है। तो एक तो B की, यहाँ पर B के प्लेस पर आप 1 लगा सकते हैं, ठीक है। आप 1 लगाएंगे बेटा, लगा के देखो, देखो 1 माइनस 1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब 0 क्या है, E1 है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। अब बच्चों आप यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो 1 माइनस 2, आप खुद सोचो, मॉड 1 माइनस 2 आपके पास 1 आएगा, और ये E1 नहीं है तो 2 नहीं आएगा इसकी क्लास में, मतलब 1 से रिलेट नहीं कर रहा है 2, ठीक है। अब बेटा आप यहाँ पर B के प्लेस पर देखो, 3 लगा के देखो, तो जब आप 3 लगाएंगे यहाँ पर तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, मॉड 1 माइनस 3, ये आपके पास 2, और 2 हमारा E1 होता है। और ऐसे यहाँ पर क्या लगाओगे, 5 लगा दोगे, तो 5 भी लगा के देखोगे बेटा, 1 माइनस 5 करोगे तो 4 आ जाएगा, वो भी E1 है। तो यहां देख रहे हैं कि केवल हमारी 1 की क्लास में 1, 3, 5 आए। अच्छा आप एक और चीज देखिएगा,
अगर आप यहाँ 3 की क्लास निकालोगे ना तब भी 3 की क्लास में भी 135 ही आएगा, वो भी आप करके देख लो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 3 की भी क्लास निकालोगे उसमें भी 135 आएगा, और 5 की निकालोगे तब भी 135 आएगा। ये मैंने क्लास जब आपको समझाया था ना, क्लास इक्विवेलेंस क्लास, तब आपको पूरा क्लियर किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मैं देखो यहाँ 3 की और 5 की क्लास निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैं जैसे 3 की क्लास निकालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर बेटा एक एलिमेंट 3 फिक्स कर दोगे, मान लिया ए की प्लेस पर 3 लगा दो और बी एज इट इज, है ना। और यहां पर आपके पास डेफिनेशन क्या है, 3 माइनस बी इज इवन, 3 माइनस बी इज इवन। अब बच्चों यहां पर देखिएगा, यहां आप देखिएगा बेटा 3 की क्लास निकाल रहे हो, तो जब आप बी के प्लेस पर 3 लगा रहे हो, बी के प्लेस पर 3 लगाइए, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 माइनस 3 आपके पास 0, इसका मतलब 0 कैसा है, हमारा इवन नंबर है, तो 3 इसकी क्लास में आ जाएगा। ऐसे अब आप यहाँ पर 5 लगा के देखो, तो 3 माइनस 5 कितना आएगा, आप 3 माइनस 5 करेंगे, 3 माइनस 5 मॉड में, तो ये 2 के इक्वल आएगा, और 2 कैसा है, इवन है, तो फिर 5 भी इसकी क्लास में होगा। और अगर आप बी के प्लेस पर 1 लगाएंगे तब भी बेटा 2 बचेगा, वो भी हमारा इवन है। तो देख रहे हो 3 की क्लास भी 3 5 1 या 135 एक ही बात है, या ऑर्डर चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस एलिमेंट वही होनी चाहिए, तो एलिमेंट हमारे वही है। ऐसे आप 5 की क्लास चेक करोगे तो 5 की क्लास भी वही आएगी। ठीक है, ऐसे आप 5 की क्लास भी चेक करोगे बेटा, तो 5 की क्लास भी आपकी वही आएगी। तो यहां से आपकी एक बात क्लियर हो गई कि जो 135 है ना, ये आपस में रिलेट करेंगे और किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे क्या शो करना है, नेक्स्ट पार्ट में शो करना है कि 2 और 4 केवल 2 और 4 से रिलेट करेंगे, किसी और से रिलेट नहीं करेंगे। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बेटा। तो मैं जैसे यहां पर 2 की क्लास निकालूंगा, है ना, 2 की क्लास निकाल के देखता हूं कि 2 हमारा कौन कौन से एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। तो बच्चों 2 की क्लास निकालूंगा, तो ए की प्लेस पर 2 फिक्स कर दीजिए, ये 2 माइनस बी इज इवन, 2 माइनस बी इज इवन। अब यहां देखिए बेटा, तो यहां बी के प्लेस पर वैल्यू लगा के देखो, तो देखो अगर यहाँ 2 ही लगा दोगे ना बी के प्लेस पर, तो 0 आ जाएगा, और 0 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो एक तो 2 आ गया इसकी क्लास में, और आप अगर यहां पर कुछ और लगाएंगे, जैसे 3 लगाया, तो 2 माइनस 3 करोगे तो बेटा ये कितना आएगा, 1 आएगा। 1 इवन नंबर नहीं होता, ये आपको पता है 1 इवन नंबर नहीं होता, तो 3 इस 2 की क्लास में नहीं आएगा, मतलब 2 से रिलेट नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है जो 2 से रिलेट करेगा, अगर आप यहाँ 4 लगा दोगे तो 2 माइनस 4 आपके पास 2 आ जाएगा, जो कि इवन नंबर हो गया, तो इसकी क्लास में 4 और आ जाएगा। तो बेटा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 की क्लास में 2 और 4 आ रहा है। सिमिलरली आप 4 की क्लास निकालो, सिमिलरली बेटा देखो 4 की क्लास निकालेंगे, तो 4 की क्लास कैसे निकालोगे, यहां ए के प्लेस पर 4 फिक्स कर दोगे, कितना फिक्स कर दोगे, 4, तो 4 कॉमा बी सच दैट 4 माइनस बी इज इवन, 4 माइनस बी इज इवन। तो बच्चों देखिए यहां पर, तो 4 की क्लास अगर आप निकालते हैं तो एक तो 4 ही आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 4 0, और एक 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, वो भी हमारा इवन होगा। तो आप देख रहे होंगे 2 और 4 आपस में रिलेट कर रहे हैं, किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर यही लिखा था कि 135 आपस में रिलेट करेंगे, किसी और से रिलेट नहीं करेंगे, 2 और 4 आपस में रिलेट करेंगे, किसी अनदर एलिमेंट से रिलेट नहीं करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि 135 24 से रिलेट नहीं कर रहा है, और 24 135 से रिलेट नहीं कर रहा है, लास्ट में यही पूछ रहा है each other, but no element of 135 is related to any element of 24, बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं रिलेट कर रहे हैं बेटा, क्योंकि आप देख रहे होंगे अगर मैं इनको रिलेट कर रहा हूं, जैसे आप लेके चल रहे हो कि यहां पर मैंने 1 लिखा 1,2, है ना, कोई ऑर्डर्ड पेयर 1,2 लिखा, तो एक एलिमेंट यहां से उठाया है और एक एलिमेंट यहां से उठा के देख लिया कि भाई रिलेट कर कैसे नहीं रहे। हम देखते हैं, तो 1,2 अगर आप उठाते हो तो देखिएगा क्या इस रिलेशन में आएगा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखिएगा, आप ए के प्लेस पर 1 लगाओ, बी के प्लेस पर 2 लगाओ, तो 1 माइनस 2 कितना आया, 1 आया, है ना, मॉड लग रहा है, इस वजह से प्लस का 1 लिखा है मैंने। तो यहां पर ये कैसा है, 1 का इवन नंबर है, नहीं बेटा ये तो ऑड नंबर हो गया। तो वही यहां पर हमें कह रहा था कि 135 हमारा 24 से रिलेट नहीं कर रहा है, 135 केवल 135 से रिलेट कर रहा है, वो मैंने अभी आपको दिखाया था, और 24 केवल 24 से रिलेट कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम्पल में भी एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, और एक्सरसाइज में भी हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर मिल ही गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही कवर करेंगे, बाकी का जो हमारा है कंटेंट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।